भला पुराने जमाने में अभिनेत्री और गायिका सुरैया का नाम कौन नहीं जानता था। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुरैया का नाम अमर हो चुका है, जिन्हें सुरैया के नाम से जाना जाता है। वो एक भारतीय सिनेमा की एक महान अभिनेत्री और बेहतरीन पार्श्व गायिका थी। उन्होंने 1930 दशक से लेकर 60 तक हिंदी फिल्मों में काम किया और अपनी अद्वितीय प्रतिभा से लाखों दिलों पर राज किया है सुरैया जी ने। सुरैया का जन्म 1929 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि आज के डेट में वो जगह अब पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। उनका असली नाम सुरैया जमाल शेख था। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख था और माता का नाम मुमताज शेख था और उनकी दादी का नाम पदशाह बेगम था। जब वह लगभग 1 साल की थीं, तो उनका परिवार मुंबई चला गया। उस समय मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और मरीन ड्राइव पर कृष्णा महल में रहने लगा। उनके मामा एम जहूर, जो 1930 के दशक में बॉम्बे के फिल्म उद्योग में खलनायक का काम करते थे, वो भी उनके साथ आ गए थे। सुरैया ने न्यू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जो कि आज के डेट में वो अब JB पेटेड हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही उनमें गायन और अभिनय की स्वाभाविक प्रतिभा थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रमों में भी गाया, जहां उनकी दोस्ती राज कपूर और मदन मोहन जैसे कलाकारों से हुई। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में 1936 में फिल्म मैडम फैशन से शुरुआत की। 1942 में 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नई दुनिया में अपना पहला गाना गाया। 1944 में उन्होंने फिल्म ताजमहल में मुमताज महल की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, यही वह घर है जिसमें सुरैया जी रहा करती थी। देखिए कितनी बड़ी वो बिल्डिंग है जिसमें हमारी अभिनेत्री और गायिका सुरैया जी रहा करती थी। बता दें कि इस बिल्डिंग के सबसे निचले फ्लोर में, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में ही रहा करती थी वो। और इस बिल्डिंग की जस्ट बगल में ही एक चौक है जिसका नाम है पदशाह बेगम चौक। ये जो चौक का नाम है, ये सुरैया जी के दादी के ही नाम पर है दोस्तों। बस उसी के जस्ट बगल में मेरीन ड्राइव भी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने सिनेमा के बड़े बड़े पर्दों पर तथा टीवी पर सुरैया जी को आप लोग देखा करते थे। उनका यही घर है। तो देखिए, यही है उनके घर के आसपास का नजारा। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में सुरैया हिंदी सिनेमा की सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी। उन्हें उनकी खूबसूरती, गायन और अभिनय के लिए मल्लिका ए हुस्न यानी खूबसूरती की मल्लिका, उसके बाद मल्लिका ए तरन्नुम यानी धुन की मल्लिका तथा मल्लिका ए अदाकारी यानी अभिनय की मल्लिका जैसे खिताबों से नवाजा जा चुका है इन्हें। बता दें कि उन्होंने अपने करियर में 70 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय तो किया ही है, साथ ही उन्होंने करीब करीब 350 गाने भी गाए हैं। उनकी 1954 में बनी ये फिल्म मिर्जा गालिब काफी सुपरहिट हुई थी और इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली। उस दौर के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उनकी काफी प्रशंसा की थी। इसके अलावा बहुत सारे फिल्मों में काम की, जैसे अनमोल घड़ी, जो कि 1946 ईस्वी में रिलीज हुई थी। उसके बाद फिल्म दर्द, ये फिल्म 1947 में बनी थी। उसके बाद फिल्म विद्या, ये फिल्म भी 1948 में बनी थी। फिल्म प्यार की जीत, दास्तान, अफसर, फिल्म शायर, फिल्म जीत, रुस्तम सोहराब, मतलब इस तरह से वो बहुत सारे फिल्मों में काम कर चुकी हैं। सुरैया को देव आनंद जी के साथ उनके रोमांटिक संबंधों के लिए भी जाना जाता है, हालांकि वे कभी शादी नहीं कर पाए। 1960 के दशक में सुरैया जी ने धीरे धीरे फिल्मों से दूरियां बना ली। उन्होंने 1963 में फिल्मी अभिनय से संन्यास ले लिया और 31 जनवरी 2004 को मुंबई में ही और इसी बिल्डिंग में ही उन्होंने अंतिम सांसें ली थीं। सुरैया जी भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की एक बहुत ही प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में जानी जाती थीं, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और मनमोहक व्यक्तित्व से भारतीय सिनेमा जगत में एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्हें आज भी उनकी मधुर आवाज और अभिनय के लिए याद किया जाता है। तो दोस्तों, यही था सुरैया जी के जीवन के बारे में जानकारी तथा उनका घर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो हम इस प्रकार के बेहतरीन जानकारी आप लोगों के लिए हम लाते ही रहते हैं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।